एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। तो चलो हम आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग हमें एक बहुत ही सुंदर से क्लैन को दिखाते हुए होती है। वो क्लैन दिखने में जितना सुंदर था उतना ही उसका महल बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। सभी तरफ सोने से ही वो महल बनाया गया था। ये क्लैन बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली का लग रहा था। यानी कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही क्लैन है जो इतना अमीर है, इतना ज़्यादा रौब दिखाता है, और वो जिन क्लैन है। जिन क्लैन बहुत ज़्यादा अमीर है। जितना वो अमीर है उतना ही यहाँ के क्लैन लीडर बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए इंसान हैं। उनकी कितनी सारी रखेल है, कितनी सारी कॉन्क्यूबाइन है, कितने सारे लोगों के साथ उनका अफेयर है, और इसी कारण जिन क्लैन बदनाम है। बट हमें जिन क्लैन से क्या मतलब, आप सब यही सोच रहे होगे ना। अरे रुको रुको, जिन क्लैन का बहुत बड़ा मतलब है। इसमें तो जिन क्लैन ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ हमारा सेकंड मेन लीड जो रहता है, हाँ, हमारा विंग यही रहता है। बट कैसे, क्यों, क्या वो जियांग फैमिली का नहीं है? नहीं नहीं, हमारे विंग का इस एफएफ में कोई भी रिश्ता जियांग फैमिली से नहीं है। रिश्ता है तो एक फैमिली का, और वो भी जिन फैमिली का। और हमारा विंग और किसी का नहीं, जिन गोंगशान का बेटा है। हाँ, विंग जिन गोंगशान का बेटा है। ये कैसे हुआ? विंग जिन गोंगशान का बेटा कैसे हो सकता है? रुको रुको, मैं हूं ना। असल में वी चांग से जिन गोंगशान की मदर का अडॉप्टेड बेटा था, जिसके कारण वो भी यही रहता था। जिन गोंगशान बिल्कुल भी वी चांगसे को पसंद नहीं करते थे। बट क्या करे, उसकी मदर फादर ने जो उसे यहाँ रखा था तो उन्हें सहन करना ही पड़ा। वी चांगसे भी इस क्लैन के सेकंड हायर, सेकंड राजकुमार के रूप में जाने जाते थे। बट ये बात जिन गोंगशान को पसंद नहीं थी। बट वो क्या करे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। बट उन्हें अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने आप को ताकतवर भी करना था। बट ताकत और दिमाग तो जिन गोंगशान के पास था ही नहीं। जिसके पास था वो वी चांग से थे, जिसके कारण जिन गोंगशान को बहुत ज़्यादा ही डर लगा करता था। क्या पता वी चांग से उसकी गद्दी हड़प ले, इसीलिए वो बहुत सारे लोगों के साथ संबंध बनाने लग गया। क्योंकि अगर वो बहुत सारे लोगों को अपनी कॉन्क्यूबाइन और अपनी रखेल रखेगा तो इससे उनकी फैमिली जिन गोंगशान का साथ देगी, ना कि वी चांगसे का। इसीलिए वो और भी ज़्यादा कॉन्क्यूबाइन रखने लग गए। बट ये बात वी चांगसे को पसंद नहीं थी। उन्हें ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी बिताना चाहते थे अपने मेट के साथ। बट उन्हें अपना मेट मिला ही नहीं। बट सारे जितने भी कॉन्क्यूबाइन जिन गोंगशान के रहते थे, वो वी चांगसे के ऊपर डोरे डाला करते थे, जिससे वी चांगसे को नफरत होती थी। इसीलिए वो बाहर दौरे पर निकल जाते थे। और ऐसे ही एक दिन के दौरे में उन्होंने चांगसे सरन को देखा था। चांगसे सरन जो ज़्यादा अमीर फैमिली की नहीं थी, वो शायद तक अकेली ही रहती थी। अकेले रहती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा चंचल थी। वो अपनी मर्जी का करने वाली थी। चांगसे सरन को ऐसे करते हुए देखकर वी चांगसे का पहले ही नज़र में उन पे दिल आ गया था, और उन्होंने उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। पहले पहले तो चांगसे सरन उन्हें भाव नहीं देती थी। बट जब उन्होंने वी चांगसे को अच्छे से परखा, अच्छे से जाना, तब जाकर उन्होंने वी चांगसे के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए थे। कुछ टाइम के बाद ही उन दोनों को प्यार हो गया, और कुछ टाइम के बाद ही वी चांगसे सरन को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चांगसे सरन बहुत हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखने के बाद जिन गोंगशान का तो उन पे दिल ही आ गया था। बट जब उनको पता चला कि उनके मदर फादर ने वी चांगसे की शादी चांगसे सरन से तय कर दी है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो चांगसे सरन को अपने बेड पे चाहते थे, क्योंकि इस खूबसूरती को तो उनके पास रहना चाहिए। बट ये खूबसूरती वी चांगसे के पास नहीं, नहीं, वो ऐसा होने कैसे दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक किया। ट्रिक
ऐसा ट्रिक जिससे चांगसे सरन की पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये रात चांगसे सरन और वी चांगसे के लिए बहुत ज़्यादा हसीन होने वाली थी, बट ये कैसे इतना खूबसूरत पल अचानक से उनकी जिंदगी का नाइट मेयर बन गया, उन्हें पता भी नहीं चला। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। चांगसे सरन अपने अल्फा का पहली रात में इंतज़ार कर रही थी, और जब वो आए बहुत ज़्यादा ही चांगसेरन खुश हो गई थी। जब वो अपने अल्फा को देखना चाहती थी, अचानक ही उसके अल्फा ने उसके आंखों पे पट्टी बांध दिया और साथ में उस रूम का लाइट भी बंद कर दिया। चांगसेरन हल्की से डर गई थी, बट बिना कुछ बोले उस अल्फा ने चांगसेरन के साथ संबंध बना लिए। चांगसेरन को तो पहले ऐसा ही लगा कि वो उसके अल्फा ही है, क्योंकि उस अल्फा के पास से उनके अल्फा यानी कि वी चांग से कई स्मेल आ रहा था। बट नहीं, ये इंसान वी चांग से नहीं थे, ये तो जिन गोंगशान थे, जिन्होंने ट्रिक करके वी चांगसे को नशे की दवा देकर दूसरे रूम में सुला दिया था। और इस रूम में वो खुद वी चांगसे का गेटअप लेकर वी चांगसे के फेरोमोन को अपने ऊपर डालकर, हाँ, जिन गोंगशान ने ट्रिक किया था और उन्होंने अपने ऊपर फेरोमोन डाला था, उनका जो रियल फेरोमोन थे उसने उसे छुपा लिया था और वी चांगसे के फेरोमोन को अपने ऊपर डाल दिया था, जिससे चांगसे सरन को पता ही नहीं चला कि जो अल्फा उसके साथ ये सब हरकतें कर रहा है वो कोई और है। उस टाइम तो चांगसे सरन मार्क भी नहीं हुई थी, जिस वजह से उसके ओमेगा ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। और सुबह होते ही जब ये बात चांगसे को पता चली, वो तो सदमे में ही आ गई थी। उसने अपना पहला बार किसे दे दिया? अपने ब्रदर इन लॉ को। वो तो इसे सज़ा दिलवाना चाहती थी। उसने तमाशा भी करना चाहा, बट सबने उसे रोक दिया, क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। इससे उनकी पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट जा सकती है। बट कैसी रिस्पेक्ट? उनकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची है। दुनिया वाले सभी जिन गोंगशान की असली सच्चाई जानते हैं कि वो कैसा इंसान है। किसी भी उम्र के इंसान को, ओमेगा को, वो बख्शता नहीं है। जो उसे पसंद आता है वो उसे अपनी रखैल, अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लेता है। किसी किसी को अपने बेड पे बस इस्तेमाल करता है और उसे छोड़ देता है। ये जिन गोंगशान की आदत है। बट अभी जो चांगसे सरन के साथ जिन गोंगशान ने किया, क्या वो सही था? नहीं ना। वो तो उससे बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करने लग गई थी। वो उसे मारना भी चाहती थी। बट जिन गोंगशान वहाँ का किंग था, वहाँ का क्लैन लीडर था, इसीलिए वो उनका कुछ भी कर नहीं पाई और ना ही वो लोगों को ये बोल पाई कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उनके आवाज़ को तो दबा दिया गया था। उस रूम के बाहर किसी को भी ये बात पता नहीं चली कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। वहीं वी चांग से भी पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो इतनी ज़्यादा गिल्ट में थे कि वो चांगसे सरन के आंखों में देख भी नहीं पा रहे थे। वही चांगसे सरन खुद टूटी हुई थी, और साथ ही उसकी मदर इन लॉ, वो भी इस चीज़ को बाहर आने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके क्लैन का जो बात था, अगर, हाँ, उन्हें भी पता है कि जिन गोंगशान ने कितनी सारी ओमेगाओं के साथ संबंध बनाए हैं, बट वो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि एक क्लैन लीडर कितनी भी ओमेगाओं को अपनी कॉन्क्यूबेंट बना सकता है, वो सब लोगों के लिए नॉर्मल है। बट एक क्लैन लीडर अपने ही भाई की वाइफ के साथ संबंध बनाए, ये बहुत ज़्यादा गिरी हुई बात है। इसीलिए उन्होंने इस बात को दबाना ही सही समझा। इस चीज़ से चांगसेजन और भी ज़्यादा टूट गई थी। वो अपने अल्फा को यानी कि वी चांगसे को बार बार बोलने लग गई कि आप कुछ करो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट वी चांगसे भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भले ही वो इस फैमिली के एक राजकुमार है, बट है तो वो एक अडॉप्टेड ही ना, जिसकी वजह से कोई भी उनकी बातें नहीं मान रहा था। वो कितनी ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे कि वो जिन गोंगशान को सबक सिखा सके, उसको उसकी गलतियों का सज़ा दे सके, बट कोई भी उसका साथ देने को तैयार ही नहीं था, जिससे थक हार कर वी चांगसे ने अपनी खुद की जान ले ली। और इससे तो
चांगसे सरन पूरी तरीके से सदमे में आ गई थी। वी चांगसे जो खुद ही अपने गिल्ट में थे, खुद ही उन्हें इतना ज़्यादा गिल्ट था कि उन्होंने अपनी वाइफ को बचाया नहीं, उन्होंने अपनी वाइफ को इंसाफ नहीं दिलाया। इस बात से उन्हें गिल्ट था। और चांगसे सरन वो तो अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। चांगसे सरन बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। सिर्फ चांगसे सरन नहीं, वो पूरे क्लैन वाले भी सदमे में थे, क्योंकि वे चांगसे बहुत ज़्यादा प्राइड वाले इंसान थे। वो अपने आप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सभी लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक थे। पर जिन गोंगशान ने उस बात को भी दबा दिया, ये कहकर कि नाइट हंट पे किसी जानवर ने वी चांगसे के ऊपर अटैक कर दिया था और वी चांगसे उसे सहन नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। इस बात को लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा बातें करने लग गए थे। बट कुछ दिनों के बाद ही उन लोगों को पता चला कि चांगसे सरन प्रेग्नेंट है। चांगसे सरन तो उस बच्चे को मारना चाहती थी, बट सभी लोगों ने उस बच्चे को बचा लिया। सभी लोगों के हिसाब से वो बच्चा हमारे वी चांगसे का था। बट जो मेन फैमिली थी, जिन्हें पता था कि आखिर चांगसे सरन के साथ हुआ क्या है, वो लोग इस बात को जानते थे कि उनके पेट में पल रहा बच्चा और किसी का नहीं, जिन गोंगशान का है। जिन गोंगशान तो उस बच्चे को रखना ही नहीं चाहते थे। बट मैडम जिन, जो जिन गोंगशान की मदर थी, उन्होंने उस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि अगर वो उस बच्चे को गिरा देती तो सबको क्या लगता कि वो अपने छोटे बेटे यानी कि वी चांगसे से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि सबके हिसाब से तो चांगसे सरन के पेट में पल रहा बच्चा हमारे वी चांगसे का है ना। तो अगर वो उस बच्चे को गिरा देती तो वी चांगसे के आखिरी वंश को भी वो गिरा देती। इसीलिए उन्होंने सबको ये बोल दिया कि चांगसे सरन के पेट में जो पल रहा बच्चा है वो वी चांगसे का ही है। ये सुनकर कई लोग खुश भी हो रहे थे, जो वी चांगसे को दिल से सपोर्ट करते थे, जो दिल से वी चांगसे का साथ देते थे, जो दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते थे। उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि उनके राजकुमार का एक वंश आगे बढ़ाने वाला कोई आ रहा है। उनके जाने से उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बट अब उनका वंश आगे बढ़ने वाला है। इस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो तो चांगसे सन का और भी ज़्यादा अच्छे से और साथ ही बहुत दिल से रिस्पेक्ट करने लग गए थे। वहीं चांगसे तो अपने आप को मारना भी चाहती थी। कई बार तो उन्होंने उस अंश को भी ख़त्म करने का ट्राई किया था, बट सभी लोग उन्हें बचा लिया करते थे। उन्होंने 3-4 बार ऐसा किया था, जिससे अब ये बात फैल चुकी थी कि वी चांगसे के जाने के बाद चांगसे सन अपनी दिमागी हालत खो बैठी है। उनका दिमागी हालत खराब हो चुका है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। इसीलिए सभी लोग बच्चे को कुछ ना हो जाए, यही कारण था कि उन्होंने चांगसे सरन को निगरानी में रखा, ताकि वो इस बच्चे को कुछ ना कर सके। वहीं चांगसे धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में जाने लग गई, बहुत ज़्यादा ही मानसिक हालत में मतलब बीमार हो चुकी थी। वहीं जिन गोंगशान तो कभी कभी आकर उनके साथ मिसबिहेव भी किया करते थे, जिससे वो पूरी तरीके से टूट गई थी। उन्होंने जैसे तैसे करके पूरे के पूरे 9 महीने बिताए थे और जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हुए, उन्होंने बेबी को बर्थ देते टाइम ही अपनी आखिरी सांसें भी ले ली थी। उस बच्चे को मैडम जिन यानी कि जिन गोंगशान की मदर ने संभाला था और उन्हें वी चांगसे का ही सरनेम दिया था। वैसे तो मैडम जिन बुरी नहीं थी, वो विंग को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, जैसा जिन गोंगशान के बच्चों को ट्रीट करती थी। बट होता है ना, अपना खून अपने खून होता है। इसीलिए उस टाइम मैडम जिन ने वी चांगसे का सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर वो वी चांगसे का सपोर्ट करती तो उनके खुद के बच्चे पे दाव आ जाता, मतलब कि उनके बच्चे का नाम खराब हो जाता, उनका इमेज डूब जाता। तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने उस टाइम वी चांगसे का साथ नहीं दिया था। बट जब उनका डेथ हुआ तब उन्हें भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ था, बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अब अगर वो जिन गोंगशान को सज़ा दिला देंगे तो इस क्लैन को संभालने वाला कोई नहीं है। वी चांगसे भी चले गए हैं और अब
अगर वो जिन गोंगशान को भी सजा दिला दे तो उनके दोनों बच्चे चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ अंदर ही दबा लिया और चांगसे सर ने भी अपना दम तोड़ दिया था। उसके बाद से उन्होंने पूरा कोशिश किया था कि वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख सके। कुछ टाइम तक तो ठीक ठाक था, वो बहुत अच्छे से विंग का ख्याल रखती थी, किसी भी तरीके का तकलीफ उसे आने नहीं दे रही थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही थी, उनकी हालत नहीं थी कि वो विंग को संभाल सके। इसीलिए अब धीरे धीरे करके लोग विंग को बुली करने लग गए थे। विंग एक ओमेगा बॉय था, जिस वजह से कोई उसे पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर इस जिन क्लैन में ओमेगाओं को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, और मिलता भी था तो सिर्फ एक ही ओमेगा को, और वो था मैंग्याओ। क्योंकि मैंग्याओ जिन गोंगशान का असली वारिस था और उसे अपने फादर की वजह से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही प्यार मिलता था और सारे सारे लोग उसका रिस्पेक्ट भी करते थे। बट विंग के फादर मदर नहीं थे और विंग का एनिमल पावर भी उसके पास नहीं था। हाँ, विंग का एनिमल पावर किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि विंग के बर्थ के टाइम उसकी मदर को बहुत ज़्यादा तकलीफ था। उनकी मदर ने बहुत ज़्यादा ही सफ़र किया था, जिससे विंग की बॉडी में भी कई सारे चेंजेस आए थे। विंग पैदा होते टाइम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था और कमज़ोरी की वजह से उसके अंदर का एनिमल पावर दब चुका था और वो निकला ही नहीं पाया बाहर। इसीलिए अभी विंग के अंदर कोई भी एनर्जी, कोई भी एनिमल पावर है ही नहीं। इसीलिए किसी को नहीं पता कि विंग के अंदर कौन सी एनिमल पावर है। इसीलिए तो सब उसे और भी ज़्यादा बुली करते हैं, क्योंकि विंग एक कमज़ोर सा ओमेगा है, कमज़ोर सा बॉय है। सभी तो उसे सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। बच्चे भी विंग को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, खासकर जिन गोंगशान के बच्चे। बट विंग चुपचाप उन सभी को सहन कर लिया करता है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ग्रैंडमा ही तो है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बट ग्रैंडमा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही दिन ब दिन ख़राब रहती जा रही है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और वैसे भी 5-6 साल का बच्चा क्या सकता है? वो इस घर को छोड़ के भी नहीं जा सकता, और जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? उसकी लाइफ में तो कोई है भी नहीं। इसीलिए वो बस दर्द का घूंट पीकर सब कुछ सहन करता रहता था। बट एक दिन कैसे, न जाने कैसे, सबको पता चल गया कि विंग वी चांगसे का नहीं, जिन गोंगशान का बेटा है। और अब तो विंग के लाइफ को हेल होने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा। जो बच्चे विंग को बुली करते थे, उनका तो अब और भी ज़्यादा हद पार हो चुका था। खासकर जिन गोंगशान के बच्चे, वो विंग को और भी ज़्यादा बुली करने लग गए थे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उनके मदर के अलावा जिन गोंगशान का और कोई बच्चा ही नहीं था। बट विंग विंग उनके फादर का बच्चा है, ये सोच कर भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और ख़ासकर उसकी ओमेगा बच्चे को, क्योंकि विंग पहले से ही पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ख़ासकर उसकी खूबसूरती, उसका मासूमियत, उसका भोलापन, उसकी क्यूटनेस सबसे ज़्यादा क्यूट थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये चीज़ मैंग्याओ देख नहीं सकता था। मैंग्याओ भी विंग के ही एज का था। हाँ, वो 1 साल का बड़ा था, फिर भी वो विंग को पसंद नहीं करता था। और जब धीरे धीरे वो बड़े होते गए, तो उसका गुस्सा विंग के लिए और भी ज़्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे तो उसका बुली और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। वो बच्चों के साथ मिलकर विंग को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। पहले तो ग्रैंडमा थी, तो वो विंग को बचा लिया करती थी, बट अब तो ग्रैंडमा सीधा बेड पर ही आ गई है। वो ज़रा सा भी हिल नहीं पाती है, जिस वजह से विंग को बचाने वाला भी अब कोई भी नहीं है। एक दिन तो ऐसे ही मैंग्याओ ने विंग को उसके लिए गर्म पानी लाने को बोला। विंग चुपचाप उसकी बात मानकर उसके लिए गर्म पानी लाता है। बट उस गर्म पानी को मैंग्याओ ने बेरहमी से विंग के फेस पे ही दे मारा, जिससे विंग का एक साइड पूरी तरीके से जल गया था। विंग चिल्ला रहा था, विंग गुहारे मार रहा था, उसकी मदद करने बोल रहा था, बट किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आ रही थी। विंग तड़प रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही जलन महसूस हो रही थी। उसका स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक है,
क्योंकि विंग का बर्थ ही कुछ ऐसे हुआ था जिसके वजह से विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसे ऐसे ऐसे हालत में उसके ऊपर गर्म पानी पड़ा और वो भी उबलता हुआ, तो विंग उसे सहन नहीं कर पाया। विंग तड़प रहा था, वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारा था। वो मैंग्याओ के सामने घुटनों पे बैठ जाता है, बट मैंग्याओ को तो विंग को तड़पते हुए देखकर मजा आ रहा था। वो विंग के खींच कर बालों को पकड़ता है और कहता है, तुम क्या कह रहे थे? तुमने सबके सामने मुझे गलत ठहराया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी, हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो? तुम भूलो मत कि तुम कौन हो। मेरे फादर की सिर्फ नाजायज़ बेटे हो तुम। तुम्हारा यहाँ कोई औकात नहीं है। तो तुम मुझसे ऊपर उठने की कोशिश की है ना, तो मैं तुम्हें ये बोलकर वो उसे ज़मीन पे धक्का दे देता है और वो एक लात मारता है, जिससे विंग और भी ज़्यादा बुरी तरीके खांसते हुए दर्द में चीख रहा था। तभी भागते हुए वहां पर कोई ओमेगा आता है। वो ओमेगा और कोई नहीं, मैंग्याओ की शाओजी है। असल में मैंग्याओ का बड़ा गगा जिन जुश्वान, उसकी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद पहली बार यान ली। हाँ, जिन जुश्वान की शादी जियांग क्लैन के राजकुमारी ओमेगा राजकुमारी यानली से हुई है। यानली सिर्फ कुछ महीने ही यहाँ रही है और उसे इन सभी के बारे में बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं था। बट हाँ, उसे इतना पता था कि ये सभी लोग विंग को पसंद नहीं करते हैं। बट विंग तो कितना क्यूट है, दिखने में भी और हरकतों से भी, और साथ ही विंग की बातें वो कितनी ज़्यादा प्यारी है। बट फिर भी ये लोग उसे बुली करते हैं। पहले यानली कुछ नहीं कहती थी, बट आज तो हद ज़्यादा ही पार हो चुका है। मैंग्याओ ने गरम गरम पानी विंग के फेस में पूरा डाल दिया था, जिस वजह से विंग का आधा फेस तो पूरा रेड ही हो गया था। रेड क्या, वहां पर तो अब फुफुले भी आने लग गए हैं, जिस वजह से यानली अपने आप को रोक नहीं पाती। वो मैंग्याओ को चिल्ला देती है। वो कहती, मैंग्याओ ये क्या हरकत है? तुम इंसान भी हो, देखो उसे कितना दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो विंग को उठाती है। मैंग्याओ तो शॉक ही हो गया था। उसके शाओजी इस विंग के लिए उसे डांट रही है। मैंग्याओ चिढ़ते हुए बाहर की तरफ भाग जाता है। आज से पहले किसी ने भी, उसकी फैमिली में किसी ने भी उसे डांटा नहीं था, बट यानली ने उसे डांटा। इस बात से उसके आंखों से आंसू निकल पड़े थे और वो भागते हुए अपने फादर और अपने गगा के पास कंप्लेन करने जाता है। वहीं यानली विंग को सीधा हीलर के पास लेके जाती है। हीलर विंग का ट्रीटमेंट करते हैं। विंग का एक तरफ बहुत पूरी तरीके से जल चुका था। विंग को कई दिनों तक पट्टी बांधने का सलाह दिया गया था। इस चीज़ से यानली उसे कहती है, जी मैं इसका ध्यान रखूंगी। और जैसे ही वो विंग को लेकर वापस आ रही थी, तब उसे कुछ सर्वेंट ने कहा कि उन्हें महाराज बुला रहे हैं। यानली चुपचाप विंग को उसके रूम में छोड़ती है, उसे रेस्ट करने बोलती है और फिर वो जिन गोंगशान के पास जाती है। जिन गोंगशान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि आज से पहले मैंग्याओ को किसी ने नहीं डांटा था और यानली जो कुछ दिनों की आई है, उसने उसके बेटे को डांटा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसीलिए जिन गोंगशान भी यानली को बहुत बुरी तरीके से डांट लगाता है और साथ में वो तो उसे सज़ा भी देता है, और वो भी मैंग्याओ के कहने पर, क्योंकि मैंग्याओ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे डांटे। सिर्फ डांटे क्या, कोई अगर मैंग्याओ का एक छोटा सा सामान भी इधर से उधर कर देना, छू ले, तो उससे मैंग्याओ को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने फादर को बोलकर उस इंसान को बहुत बुरी सज़ा दिलवाता है। और ऐसे ही सज़ा वो यानली को भी दिलवाना चाहता था, ताकि यानली को पता चले कि उसने किसे डांटा है। बट इस बार जिन जुश्वान ने अपने फादर को ये कहा कि फादर, इसमें यानली की कोई गलती नहीं है, उसने मनाने की कोशिश की थी। बट मैंग्याओ के प्यार में जिन गोंगशान इतने पागल हैं अपने बेटे के प्यार में कि उन्होंने यानली को सज़ा तो दी ही, करीबन 5 कोड़े उन्होंने यानली के बैक में मारा था। और उन्होंने यानली को ये धमकी भी दी थी कि अगर यानली ने आइंदा उसके बेटे को कुछ भी बोला या फिर उनके बेटे के आंखों में यानली की वजह से आंसू भी आए, तो वो उसे वापस से जियांग क्लैन भेज देगी। इससे यानली बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गई थी, बट उसे गुस्सा भी आया था। कोई उसे ऐसे कैसे बोल सकता है, इसीलिए वो गुस्से में अपने जियांग क्लैन निकल गई थी। बट
उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके फैमिली मेंबर, हाँ, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ओमेगाओं की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। उनका तो कोई घर ही नहीं होता। घर वाले कहते हैं कि उनका ससुराल ही उनका घर है, और ससुराल वाले ये कहते हैं कि उनका ससुराल तो ससुराल है, उनका घर ये नहीं है। तो ओमेगाओं का घर कहाँ होता है? यानली उस दिन टूट गई थी जब उसकी मदर ने खुद उससे कहा था कि अब ये उसका घर नहीं है, उसका घर वही है जहाँ उसके पति रहते हैं। तो जाओ उनसे माफ़ी मांगो। इस बात से यानली बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी, बट वो क्या करे? अब वो ओमेगा है ना, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे लगा था कि उसकी मदर उसे समझेगी, उसे, क्योंकि उसकी मदर भी तो एक ओमेगा है ना, वो भी तो समझे। बट नहीं, उसकी मदर ने उसे समझा नहीं। उसकी पूरी फैमिली ने उसे बस एक ही बात समझाई कि अब उसका पति ही उसका घर है। अब उसका पति जहाँ रहेगा उसे भी वहीं रहना पड़ेगा। जैसे कंडीशन में उसका पति रखेगा उसे वैसे ही रहना पड़ेगा, चाहे उसका पति उसको मारे पीटे, कुछ भी करे, उसकी जान तक ले ले। बट अब तो यानली को वहीं रहना पड़ेगा जब तक उसकी अर्थी ना निकले। हाँ, एक ओमेगा डोली में बैठकर अपने मदर फादर का घर छोड़ती है और अर्थी में अपने हस्बैंड का, और इसके अलावा वो और कहीं नहीं जा सकती। उसका कोई घर ही नहीं है। इसीलिए यानली भी इस कुनीति को मानते हुए अपने पति के घर चली जाती है, और वो अब अपने आँख कान में पर्दा डाल देती है, क्योंकि उसके सामने बहुत बार विंग को बुली किया गया था, विंग को मारा गया था, पीटा गया था, विंग को इसी तरीके से टॉर्चर किया गया था। विंग को दर्द में देखकर यानली भी बहुत ज़्यादा दर्द में होती थी, बट वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अब वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सिर्फ अर्थी उठने पर ही वो इस घर से निकल सकती है। अब विंग के लिए वो मर थोड़ी ना सकती है, इसीलिए वो विंग की ज़िंदगी को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लग गई। बट हाँ, वो भी एक इंसान है, उसे भी दर्द होता है, वो भी एक ओमेगा की दर्द को समझ सकती है। इसीलिए सबसे छुपते छुपाते वो विंग के कई बार हेल्प भी किया करती थी, जैसे कि कई बार विंग को दवाइयाँ देना, कई बार विंग अगर भूखा सोता था तो उसे खिलाकर सुलाना, और कई बार यान्नी तो खुद ही विंग को ये कहती थी, विंग, तुम ये सब क्यों सहन करते हो? तुम तो इस घर के भी नहीं हो। तुम अपनी मर्जी के मालिक बन सकते हो। मैं शादी करके यहाँ आ गई हूँ, इसीलिए मैं इस बंधन में बंध गई हूँ। बट तुम तो आज़ाद हो यार। तुम इन सब चीज़ों को सहन मत करो। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इस बंधन को निकल के भागने की ट्राई तो करती, बट तुम क्यों नहीं करते? एक बार ट्राई करो। बट विंग क्या कहता? वो बचपन से ही एक बंधन में बंधा हुआ है। होता है ना, अगर बचपन में एक छोटे से हाथी को भी एक छोटे से कुंडी से बांध के रखा जाए, तो वो बड़ा होने के बाद भी ये समझता है कि वो उस कुंडी से निकल नहीं सकता। बट अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाए ना, तो वो उस कुंडी को उखाड़ कर फेंके और वो आज़ाद हो जाएगा। बट नहीं, उसके अंदर डर बैठा हुआ है, और विंग के अंदर भी वो डर बैठा हुआ है। यानली ने उसे कई बार प्रोत्साहन किया था कि विंग अपने लिए स्टैंड तो लो, एक बार अपनी कोशिश तो करो। बट विंग डर जाता था, और डर के कारण वो ऐसा कर भी नहीं पाता था, जिस वजह से थक हार कर अब यानली भी उसके पास ज़्यादा नहीं जाती थी, क्योंकि कितना भी भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए यानली भी अब थक हार कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लग गई। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग, उसकी पूरी लाइफ और भी ज़्यादा बदतर से बदतर होती जा रही थी। अब तो उसका जो फेस जला हुआ था, उसमें दाग भी पड़ चुका था। वो उसे छुपाना चाहता था, बट मैंग्याओ ने ऐसा करने ही नहीं दिया। जब भी विंग उसमें कपड़ा बांधता था, मैंग्या उसे छीन लेता था, और वो उसे कहता था कि तुम ऐसे ही रहोगे। तुम क्या दिखाना चाहते हो, अपनी ब्यूटी? हाँ, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। याद रखना, सबके सामने तुम ऐसे ही जाओगे। ये बोलकर वो विंग को बहुत ज़्यादा बुली किया करता था। वहीं विंग को भी उसकी बात माननी पड़ती थी, और अगर वो नहीं मानता था तो मैंग्याओ अब तो विंग को धमकी देने लग गया कि अगर विंग नहीं मानेगा तो वो विंग को तो खाना नहीं देंगी, वो तो बात पक्का है।
बट वो ग्रैंडमा को भी खाना नहीं देंगी। विंग शॉक हो जाता था कई बार, क्योंकि ग्रैंडमा मैंग्याओ की भी तो ग्रैंडमा है ना, तो मैंग्याओ को ग्रैंडमा से प्यार क्यों नहीं है, जबकि ग्रैंडमा सभी बच्चों से एक बराबर प्यार करती थी। बट मैंग्याओ विंग को बुली करने के चक्कर में ग्रैंडमा को भी तड़पाने पे तुला हुआ है। इससे विंग बहुत ज़्यादा ही शॉक हुआ था, और एक दिन तो मैंग्याओ ने ये करके भी दिखा दिया, जब विंग को ऐसा लगा कि नहीं, मैंग्याओ ऐसा नहीं करेगा ग्रैंडमा के साथ। बट मैंग्याओ उसने तो ज़रा सा भी नहीं सोचा, और ग्रैंडमा जो बेड पे थी उन्हें पूरे एक दिनों तक ना ही खाना, ना ही पानी, ना ही कोई दवाइयाँ, ना ही कोई सुविधा प्रदान किया, जिससे ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, और वो बेड से भी उठ नहीं सकती थी, जिस वजह से वो बहुत बुरी हालत में थी, जिस वजह से विंग को भी ग्रैंडमा की फ़िक्र होने लग गई। और उस दिन के बाद से तो विंग और भी ज़्यादा मैंग्याओ से डरने लग गया था। नहीं, वो डरता नहीं था, बट वो इस बात से घबराता था कि मैंग्याओ पागलपन में कहीं अपनी ग्रैंडमा को ही परेशान ना करे, उसको तंग ना करे, उसकी जान ना ले ले। इसी कारण विंग उसकी सारी बातें मानता था, और मैंग्याओ उसे बुली करने का एक मौका नहीं छोड़ता था। मैंग्याओ बिल्कुल भी विंग को अच्छी खुशी वाली ज़िंदगी तो दे ही नहीं सकता था। मैंग्याओ हमेशा ही विंग को तड़पते हुए देखना चाहता था, और ऐसा वो करता भी था। अगर कभी विंग ज़रा सा भी खुश हो जाता था ना, तो मैंग्याओ उसकी खुशी पे आग लगाने का ज़रा सा भी मौका नहीं छोड़ता था। अब ऐसे करते करते विंग पूरे के पूरे 15 साल का हो चुका था, और कुछ ही महीनों में वो 16 का भी होने वाला था। बट उसके बर्थ से पहले ही मैंग्याओ का बर्थ हुआ था ना, इसीलिए आज उसका जन्मदिन था। उसके जन्मदिन में जिन गोंगशान ने बहुत बड़ी सी दावत रखी थी, जिस दावत में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के क्लैंस को बुलाया गया था, और अगर पूरे क्लैन आ रहे हैं तो इसका मतलब है लैन क्लैन भी तो वहाँ आएगा ही ना। हाँ, वहाँ पर लैन क्लैन भी आया था, और जब पहली बार मेंग क्याओ ने वांग जी को देखा, वो तो उस पे लट्टू ही हो गया था। उसने अपने फादर से लैन फैमिली से शादी की बात करने भी बोला था, बट लैन फैमिली ने साफ साफ इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वांग जी की शादी तो बचपन में ही तय हो गई है। ये सुनने के बाद मैंग्याओ तो पूरे पागल ही हो गया था। पहली बार उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि वो जो मांग रहा है वो उसके कदमों में नहीं है, नहीं तो उसके फादर उसके कदमों में ला रखते थे। बट इस बार मैंग्याओ ने तो ठान ही लिया था कि वो वांग जी को पा कर ही रहेगा। इसीलिए उसने अपने फादर के सामने रोना गाना सब कुछ किया। फाइनली उसके फादर ने डिसाइड कर ही लिया था कि कुछ भी हो जाए, बट वो अपने बेटे की जिद तो पूरी करके ही रहेंगे। अगर उन्हें छल कपट भी करना पड़े तो वो भी करेंगे।